जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। दिलचस्प होती जा रही है भदोही प्रतापपुर लोकसभा चुनाव की तस्वीर। बताते चले कि भदोही प्रतापपुर लोकसभा 78 की 25 मई को होने वाली चुनावी जंग हर दिन एक नया इतिहास रचने को बेताब नजर आ रहा है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट भदोही प्रतापपुर पर इंडिया गठबंधन से टीएमसी के कब्जे को लेकर हो या 2014 से लगातार विजय रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जीत कर बात हैट्रिक लगाने को लेकर हो। परिणाम दोनों में कुछ भी हो लिखा तो इतिहास ही जाएगा। बताते चले कि एक तरफ जहां भदोही के दानूपुर में मंगलवार को भाजपा की तरफ से पिछड़ा मोर्चा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर भदोही में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा संबोधित किया गया। भाजपा की ओर से पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी और विशिष्ट अतिथि नरेंद्र कश्यप ने कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चित्र पर माल्यार्पण कर किया और महासम्मेलन में आए भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय नरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां सभी धर्म वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि खासकर पिछड़ा वर्ग समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके हित में काम करती है, उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर लाभान्वित करा रही है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में अब तक जितने भी सरकारें बनी सिर्फ दलित व पिछड़ा वर्ग को गुमराह कर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनके विकास से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। विशाल जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए हाल ही में समाजवादी पार्टी से किनारा कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाई कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि निकाय का चुनाव बिना आरक्षण का सरकार अविलंब करावे, ऐसे स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ा और लड़ करके भाजपा पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन में मंच साझा करने आई प्रियंका बिंद ब्लॉक प्रमुख अभोली ने हजारों की संख्या में आई मातृ शक्तियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर कोई आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो क्या आप कलकत्ता जाएंगी? कलकत्ता नहीं जाएंगी। बताइए बहनों, कलकत्ता जाएंगी? हाँ, नहीं जाएंगी। इसी कड़ी में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता अखंड प्रताप सिंह ने भाजपा की उपलब्धियां गिनाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। फल तोड़े बिना, पाती डाली तोड़े बिना नहीं लगाई जाए, तो पाती डाली वालन के भेज देना बा, मूल वालन के खाली चिंता करना बाटे। भाजपा पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन शुरू होने से पहले ही पंडाल में पहुंची हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी उद्योग जगत में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले भाजपा नेता गगन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सौभाग्य से मैं भी ओबीसी में आता हूँ। मैं इस चीज को आज सौभाग्य समझता हूँ अपना। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, राजीत राम यादव, नीलिमा कटियार, पूनम गुप्ता, बीजेपी मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय, स्वरूपा बिंद समेत तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र के बाद राजेश तिवारी के साथ। काम करती, लेकिन आज मंचस्थ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी अपने भाषण से विरत रहना पड़ा। इसके लिए मुझे कष्ट है कि आपकी बातों को हम लोग, आपके अनुभव को हम लोग नहीं सुन सके। बहुत सारे भाई
अपने हाथों में माला लिए हुए थे। अंग वस्त्र देकर मालाओं से, अपने भावों से हमारे साथियों का मंच से अभिनंदन करना चाहते थे। हमने उनसे निवेदन किया कि आज के दिन अभिनंदन इस मंच पर होना कदाचित अच्छा नहीं होगा। हमने आग्रह किया कि आज मंच पर हम कोई अभिनंदन स्वीकार न करके मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना ही व्यक्त करेंगे, इसलिए आज उसको भी स्थगित रखा गया। मैं अपने मंच के सभी वक्ताओं के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं और आप सब जो सुनना चाहते थे, जो जानना चाहते थे, फिर कभी अवसर होगा चुनाव के परिणाम के बाद आपके बीच में आकर हम प्रयास करेंगे कि आज का विषय, आज का सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बातें आपके बीच करनी थी अपने परिवार के सदस्य होने के नाते। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमें उन सारी योजनाओं के बारे में बात करनी थी जो योजनाएं उन्होंने अपने शासन काल में इस देश में लागू की। हमें बात करनी थी आज आपके बीच में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की। आज हमें आपके बीच में बात करनी थी नीट की परीक्षा में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देकर ओबीसी के बच्चों को डॉक्टर बनाने की। आज हमें आपके बीच में बात करनी थी सैनिक और केंद्रीय विद्यालयों के बारे में। देश की आजादी के प्रथम बार भारत में पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा में उन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में प्रथम बार 27% रिजर्वेशन लागू करके देश भर के पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देने की का काम किया। यह भी बात मुझे आपसे करनी थी। संकल्पना से दूर की बात है, संभावनाओं से दूर की बात है जो मुझे आपके बीच करनी थी कि हिंदुस्तान में मोदी जी की पहली कैबिनेट है जिनकी कैबिनेट में हिंदुस्तान भर के पिछड़ों के 27 सांसदों को यूनियन मिनिस्टर बनाकर प्रधानमंत्री जी ने 41% का रिजर्वेशन एक तरह से पॉलिटिक्स में पूरा करने का काम किया। इस पे विस्तार देना था। क्रीमिलेयर आय सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख काम करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और जैसा आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, विकास और विरासत को समान दृष्टि से देश में आगे बढ़ाने का काम करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज की पवित्र भूमि सरंगवेरपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज की गले मिलती 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर और महाराजा निषाद राज के नाम से स्मारक पार्क का निर्माण करा के यानी 500 करोड़ की बड़ी धनराशि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने हमारे महापुरुषों के सांस्कृतिक विकास के लिए खर्च की है तो मोदी जी और योगी जी ने की। इस पर मुझे विस्तार से बात करनी थी। हमारे सम्मानित मंच सबका हम अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने सब कुछ बोल दिया है, अब आगे हमें कुछ बोलना नहीं है। मैं इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।